बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़िस्सा एक मासूम सैयदा का। रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे भाई थे और एक जमात थी। जब हम कूफा में पहुँचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा थे चाकू लिए हुए उसके टुकड़े गोश्त के काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। मुझे यह ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत करना हरगिज़ न चाहिए। अजब नहीं, ये कोई भटियारी औरत है, यही पका कर लोगों को खिला देगी। मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह के वो मुझे न देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और उसमें से 4 लड़कियां आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर गई और वो ज़ंबील इन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कवाड़ों की दराज से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों को आवाज़ दी कि लो, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है, इसी के कब्जे में लोगों के क़लूब हैं। वो लड़कियां इसको काट काट कर आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत ज़ईक़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। ए परदेसी, तू हमसे क्या चाहता है? हम खुद ही मुक़द्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा ना कोई मईन ना मददगार, तू हमसे क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था, वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नौबत न आई, इसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस्तरार में जायज़ हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी रहमतुल्लाह कहते हैं, इसके हालात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं रोता हुआ दिल बेचैन वहाँ से वापस हुआ और मैंने अपने भाई से आकर कहा कि मेरा इरादा तो हज का नहीं रहा। उसने मुझे बहुत समझाया, हज के फ़ज़ाइल बताए कि हाजी ऐसी हालत में लौटता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं रहता, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, बस लंबी चौड़ी बातें ना करो। यह कहकर मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 धर्म थे वो लिया और इनमें से 100 धर्म का आटा खरीदा और 100 धर्म का कपड़ा खरीदा और बाकी धर्म जो बचे वो आटे में छुपाकर इस गुड़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। इस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलमान, जा अल्लाह जल्ल शानहू तेरे अगले पिछले सब गुनाह माफ़ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदलता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। वो सबसे बड़ी लड़की ने कहा, अल्लाह जल्ल शानहू तेरा अजर 2 चंद करे और तेरे गुनाह माफ़ कर दे। दूसरी ने कहा, अल्लाह जल्ल शानहू तुझे इससे बहुत ज़्यादा अता फरमाए जितना तूने हमें दिया। तीसरी ने कहा, हक ताला शाहनहू हमारे नाना के साथ तेरा हशर करे। चौथी ने, जो सबसे छोटी थी, कहा, ए अल्लाह जिसने हम पर एहसान किया तो इसका नेमुल बदल, इसको जल्दी अता कर और इसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर। रबी रहमतुल्लाह कहते हैं, हज्जाज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं कूफा ही में मजबूरन पड़ा रहा कि वो सब हज से फारिग होकर लौट भी आए। मुझे ख्याल हुआ कि इन हज्जाज का इस्तकबाल करूं, उनसे अपने लिए दुआ कराऊं, किसी की मकबूल दुआ मुझे भी लग जाए। जब हज्जाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने आ गया तो मुझे अपने हज से महरूमी पर बहुत अफसोस हुआ और रंज की वजह से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह जल्ले शानहू तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का बदल अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि एक दुआ कैसी? मैंने कहा, ऐसे शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिर से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू वहाँ जाने से इनकार करता है? तू हमारे साथ अरफात के मैदान में नहीं था? तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की? तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए? मैं अपने दिल में सोचने लगा कि ये अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में खुद मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया।
میں نے کہا حق تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا یا رمی یا جمرات نہیں کی، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے، آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینے میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور اقدس کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ سن بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ اظہار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ جزاک اللہ۔